एवरीवन, वेलकम टू कोल्ड रिव्यूज। तो आज का हमारा एक रिकर्जन का बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। मतलब पहली बार कर रहे हो तो हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लगे, बट ये जनरली इजी कैटेगरी में ही आता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक एरे लेते हैं, ठीक है। और ये जो एरे है, इसमें क्या होता है कि ये एक स्पेशल एरे काउंट करते हैं, स्पेशल एरे बोलते हैं हम इसको। स्पेशल एरे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई नंबर होता ही होता है। और नंबर के साथ साथ इन केस हमारे पास एरेज भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये एरेज कितने भी हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये एक हमारी एक मेन एरे है। उसके अंदर हमारी एक ये छोटी सी सब नेस्टेड एरे है, उसके नीचे फिर एक छोटी सी सब नेस्टेड एरे आ गई है, ठीक है। और ये चीज़ मतलब एंड तक चलता रहता है, मतलब कितने भी इसमें नेस्टेड एरेज आ सकती हैं। तो उस चीज़ से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। एंड बेसिकली उसी को ही हम रिकर्जन कहते हैं कि एक के बाद एक चीज़ें उसमें कितना भी मतलब नेस्टेड तरीके से कितना भी वो अंदर जा सकता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा जो अप्रोच रहेगा वो क्या है कि ये जितने भी आप एरे देख रहे हैं ना, इस एरे को हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि ये हमारी डेप्थ है। तो जो हमारी स्टार्टिंग में जो एरे है, इसको हम मान के चल रहे हैं 1। एंड जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी हम उसको क्या करते चले जाएंगे, डेप्थ को बढ़ाते चले जाएंगे। तो जैसे कि अगर हमारे पास एक एरे है, तो एक एरे की हो गई डेप्थ 1। अगर उसके एक एरे के अंदर दोबारा एक और एरे है तो उसकी डेप्थ हो गई 2, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और थर्ड एरे है तो उसकी डेप्थ हो गई है 3, ठीक है। तो यही जो प्रॉब्लम है इसमें, अब इसको अगर हम ब्रेक करें, तो आई एम श्योर बचपन में बोर्ड मास पढ़ा होगा। तो जो मैथ्स में बोर्ड मास पढ़ते हैं हम, तो ये एरे की जगह पे हम इसको क्या कर सकते हैं, डेप्थ लिख सकते हैं और उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और फिर उसके अंदर जितने भी नंबर हैं उन सबको प्लस करते चलना है। जहाँ पे हमें एरे दिख जाए वहाँ पे डेप्थ को एक इंक्रीज करना है और फिर उससे मल्टीप्लाई कर देना है एरे को, उसको रिप्लेस करके ब्रैकेट से, मतलब पेरेंथेसिस से, ठीक है। ऐसे ही फिर 1 + 2 + 9 प्लस एक और एरे दिख गया हमें, तो उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही 4 + 3 + 6, फिर बंद हो गया एरे तो इसको बंद कर दिया। फिर +7 + 4, फिर यहाँ पे बंद हुआ +1, ठीक है। तो यहाँ पे +1 और ऐड होगा। तो सिंपल सा प्रॉब्लम है, बट इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एक दो एरे लिए हैं, ठीक है। अब इन दो एरे को एक फंक्शन बना लेते हैं कि फाइंड प्रोडक्ट सम, ठीक है। और इसके अंदर क्या जाएगा, एरे जाएगा, आर्ग्यूमेंट। अब अगर आपको याद होगा, हमें क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम सम का क्या करेंगे, सम को हम जीरो लेके चलेंगे इनिशियली। एंड क्योंकि हमें एक के बाद एक ये जो है लूप चलता ही रहेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, एक लूप में डाल देंगे, ठीक है। तो अब आइटम ही क्यों लिया मैंने, आइटम मैंने इसलिए लिया, मतलब नंबर भी ले सकते हैं, बट एक नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करने के लिए मैंने इसको आइटम लिखा है। आइटम इसलिए लिखना हो क्योंकि यहाँ पे नंबर भी हो सकता है और एरे भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास दो कंडीशन होंगी, या तो एक नंबर होगा या फिर क्या होगा, एरे होगा। तो हम यहाँ पे दो कंडीशन लिख लेते हैं, जो क्या होगा, इफ एरे डॉट, सॉरी, इफ एरे डॉट इज एरे आइटम। अगर आइटम एरे है तो हमें यहाँ पे जाना है, अगर एरे नहीं है तो हमें क्या करना है, इस सम को प्लस कर देना है आइटम से, जो भी हमारा नंबर होगा। तो यानी कि जो हमारा पहला लूप चलेगा, लेट्स अज्यूम मैं एरे 1 की बात करता हूँ अभी। तो जो हमारा पहला लूप चलेगा तो क्या होगा, हमारे पास कुछ ऐसा आएगा। अ, हमारी ये जो एरे है इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा पहला लूप जो चलेगा, उस केस में क्या हो जाएगा, ये 1 लेगा। सम क्या था हमारा, सम क्या था, 0, ठीक है। पहला लूप चला, इसने क्या करा, 1 को एक्सट्रैक्ट किया, तो 1 यहाँ पे आया, तो ये सम क्या हो गया, +1 हो गया। फिर दूसरा लूप चलेगा, 4 आ गया, फिर ये सम क्या हो जाएगा, ये 1 हुआ था, ठीक है। तो अब 4 के केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 4, यानी कि 5, ठीक है। फिर तीसरा लूप जब चलेगा उस टाइम पे क्या था, नंबर 5 है, यानी कि आइटम हमारा 5 है। तो ये क्या हो गया, 5 + 5, क्या हो गया ये, 10। अब जैसे ही फोर्थ टाइम जैसे ही एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेगा, इसको दिख जाएगा ये एरे, ठीक है। तो ये एरे यहाँ पे इसको मिल गया। अब आइटम अगर एरे है तो हमें क्या करना है, फिर दोबारा से एक और चीज़
एक और फंक्शन क्रिएट करना है जो क्या करेगा, हमें सेम चीज़ रिपीट करके देगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं एक फंक्शन क्रिएट करके देता हूँ आपको, फंक्शन नेस्टेड एरे। इसमें क्या होगा, इसमें भी एरे ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारी एरे ही है। तो इसमें क्या करेंगे, हम वही चीज़ करेंगे, लेट सम इक्वल्स टू ज़ीरो। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फॉर लूप चलाएंगे, लेट नम ऑफ एरे में लेके चलता हूँ इसको। और इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम वही चीज़ करेंगे कि इफ़, क्योंकि इसके बाद क्या है, एक और एरे आ रही है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वही चीज़ करेंगे, इफ़ एरे डॉट इज एरे नंबर अगर है, तो हम यहाँ पे एक लॉजिक लिखेंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पे सम प्लस इक्वल नंबर। ठीक है, ये चीज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो अब इस केस में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 2, 3, फिर 4, फिर कॉमा 7। ये हमारे पास एरे आती है। ठीक है, तो जो हमारा पहला लूप चलेगा वो क्या होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा, यानी कि 2 प्लस 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 3 5। ठीक है, तो ये जो हमारा सम हो गया, दो लूप चलने के बाद हो गया 5। अब जैसे ही हम फिर से इस पे आएंगे 4 पे, ये दोबारा से इसको एरे मिल गया। तो एरे मिल गया तो ऑब्वियसली इस फंक्शन में जाएगा। अब इस फंक्शन में जाएगा तो यानी कि क्या होगा, फिर हमें दोबारा से सब नेस्टेड एरे का फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसी को ही रिकर्जन बोलते हैं। जब एक के बाद एक चीज़ रिपीट हो रही है बार बार, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिकर्जन कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आपको दोनों फंक्शन ऑलमोस्ट सेम ही दिखेंगे। ठीक है, दोनों फंक्शन सेम ही दिख रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पे इस फंक्शन नेस्टेड एरे फंक्शन को कॉल करने की जगह मैं अपना डायरेक्ट यही जो हमारा जो फंक्शन है जो बना हुआ है, इसी को ही कॉल कर दूं, जैसे कि फाइंड प्रोडक्ट सम। और इसमें क्या कर दूंगा, आइटम पास करा दूंगा, जो हमारी यहाँ पे आइटम थी, एरे ले रहा है ना ये तो, और ये जो आइटम है ये भी एरे है। तो ये हमारा ठीक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा प्रॉब्लम था वो था कि सम प्लस इक्वल नंबर। ठीक है, सम प्लस इक्वल नंबर यानी कि फर्स्ट टाइम पे चला 2 आया, फिर 3 आया, 5 हो गया। अब हमें क्या करना था, हमें डेप्थ का भी पता करना था कि फर्स्ट टाइम पे तो 1 डेप्थ है हमारी, सेकंड टाइम पे क्या है, 2 डेप्थ है हमारी। तो अगर हम यहाँ पे जो हमें रिटर्न करना होगा, रिटर्न हम क्या करेंगे, लेट्स अज्यूम कि ये 2 प्लस 3 ही होता, या फिर एक नया बना लेते हैं। लेट्स अज्यूम कि ये 4 प्लस 7 के केस में कर लेते हैं, चलो 4 प्लस 7 होता। तो 4 प्लस 7 के केस में क्या होता है, ये हमें मिलता 4, 4 प्लस 7 11, 11 हो गया हमारा सम। ठीक है, 11 हो गया हमारा सम। अब 11 सम हो गया, बट ये क्या था, 3 टाइम्स डेप्थ थी इसकी। तो ये डेप्थ 3 टाइम्स थी, तो हमें क्या करना होगा, जो रिटर्न करना है वो करना है रिटर्न 3 इंटू सम। ठीक है, 3 इंटू सम रिटर्न करना है, क्योंकि ये जो डेप्थ थी इसकी थर्ड टाइम थी, थर्ड डेप्थ थी। और थर्ड 3 इंटू सम हमें रिटर्न करना है, यानी कि इसका क्या आंसर हो गया, 4 प्लस 7 का 11, 11 इंटू 3 क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया 33। यानी कि इसके केस में हमें क्या करना था, लेट्स अज्यूम मैं इसको अगर ब्रेक करता हूँ, तो पहला था हमारा 1 इंटू 1, 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस, फिर नेस्टेड एरे आ रही है तो 2 इंटू, ठीक है, फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, 2 प्लस 3 प्लस, फिर 3 इंटू हो गया। ठीक है, ये क्या होगा, 4 प्लस 7, 4 प्लस 7 11, और 3 इंटू 21, सॉरी 33। तो इसका जो हमारा आउटपुट आएगा हमारा, वो आएगा 33। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऑब्वियसली ये क्या है, डेप्थ है ये, क्योंकि 3 टाइम्स है तो ये क्या हो गई, डेप्थ हो गई। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेप्थ लिखेंगे इसको। अब ये डेप्थ हमें मिलेगी कहाँ से, हमें मिलेगी ये जो भी हमारा यहाँ पर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि ये जो डेप्थ है, अगर मैं आर्ग्यूमेंट इसको लेता हूँ कि डेप्थ है, और हमारी जो स्टार्टिंग जो डेप्थ थी वो क्या थी, 1, क्योंकि ये क्या हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से लेके चलेंगे। ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया कि ये जो डेप्थ है हमारी ये 1 है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसमें डेप्थ +1 कर देंगे, कि जब सेकेंड टाइम पे जब ये लूप चलेगा ना, लेट्स अज्यूम इस केस में
टू थ्री के केस में, तो जब सेकंड टाइम पे लूप चलेगा, ये क्या था, पहले डेप्थ वन थी, आइटम पास करा देगा पहले तो, ये वाला, ये जो एरे है 2 3 4 7 को पास करा देगा इसमें, और डेप्थ क्या कर देगा, +1 कर देगा। ठीक है। तो अब लेट्स अज्यूम कि ये जो हमारी नेस्टेड एरे थी, इसने हमें रिटर्न करके दिया 21। ठीक है। अब ये जो 21 था, ये +3 × 4 +7 21, ये हमें क्या करना है, इसको रिटर्न करके देना है। तो यानी कि ये क्या बन जाएगा, इस केस में अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे इसको लगाऊं, तो ये बन जाएगा 21। ठीक है। तो मतलब सब में ऐड ही हो रहा है ना ये। तो जो हमारा जो फाइनल ये था, इसमें हम क्या करेंगे, सम को ऐड करते चलेंगे, वही चीज़। ठीक है। एंड लास्ट में तो ऑब्वियसली हमें डेप्थ इनटू सम रिटर्न कराना ही है, तो इसको रिटर्न करा देते हैं यहाँ पे, डेप्थ इनटू सम। ठीक है। इसको, ये तो हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको कमेंट ही कर देते हैं, एंड इसको रन करके देखते हैं कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। आई होप कर जाना चाहिए। रिकर्जन प्रॉब्लम, रिकर्जन प्रोडक्ट सम। तो यहाँ पे क्या करा मैंने, फंक्शन पास कराया, और एरे में क्या डाल दिया, एरे वन। ठीक है। इसको रन करा के देखते हैं। 86 आया हमारा। ठीक है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये है 21, 20 + 3 + 2 26, यानी कि जो नेक्स्ट आइट्रेशन होगी हमारी, वो होगी 1 + 4 + 5 + 2 26। ठीक है। अब ये 2 × 26 क्या होता है, 52। 1 + 4 + 5 + 2 × 2 + 3 प्लस, ओ सॉरी, ये 21 की जगह 33 होगा। ओके। तो 33 + 3 + 36 + 2 38। ठीक है। 38 × 2, ये हो गया हमारा 76। तो 1 + 4 + 5 + 76, तो ये हो गया हमारा 86। ठीक है। 86। परफेक्ट। फर्स्ट आंसर तो ठीक हो गया। सेकंड चेक करते हैं, इसमें क्या आएगा, एरे 2 136। यहाँ पे हमारा आंसर था 136। परफेक्ट। तो ठीक है, यही था हमारा रिकर्जन प्रॉब्लम। एंड इन केस समझ नहीं आया वीडियो को, तो 2 3 बार और देखिए, आई होप समझ आएगा। एंड जो भी आपके थॉट्स है, प्लीज़ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। एंड इन केस अगर आपके माइंड में कोई वीडियो है जो आप अपने तरफ से देखना चाहते हैं, उसके बारे में भी आप प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं ट्राई करूँगा उसको उसी पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।